देख रहे हैं कशिश मीडिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तेज बहादुर सुपरऊ चिकित्सालय पहुंचकर डेंगू वार्ड तथा ब्लड बैंक का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्लेट्स की उपलब्धता को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को प्लेट्स मिलने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार किए जाने के साथ ही उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाए। उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेडों की व्यवस्था कराए जाने के लिए कहा तथा डेंगू से निपटने के लिए चिकित्सकों को पूरे मनोयोग के साथ कार्य किए जाने के लिए कहा। प्लेट्स की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने के लिए छात्रों, युवाओं एवं विभिन्न संगठनों की सहायता से लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील करने के लिए कहा। सरकार की ओर से सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ डेंगू से पीड़ित पेशेंट आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियों को और बड़ा करने की ज़रूरत है। आज मैंने समीक्षा बैठक भी की है और आज यहाँ पर निरीक्षण भी किया है। ब्लड बैंक के अंदर जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को कम मानते हुए वहाँ कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की ज़रूरत है, वह भी निर्देशित कर दिया गया है कि अतिरिक्त व्यवस्था कराया जाए। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर कोई समस्या है तो उसको यह लगे कि हम सब प्रयागवासी एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, जो ब्लड डोनेशन करने वाले वह भी आगे आएँ, ऐसी उनसे अपील भी करते हैं। और यहाँ की सुविधाएं जो भी कमी है उसको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया है। और मैं स्वयं चिंतित हूँ कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और प्रयागवासी थोड़ा सा इसको लेकर के चिंतित भी हैं। प्रदेश में भी जहाँ कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या है उसके समाधान के उपाय किए जाए। कमियां पाई गई हैं उसके लिए मैंने कहा समीक्षा बैठक करके उसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर से यहाँ पे फॉगिंग करवाने के लिए कहा गया है। सारे विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय हों चाहे इंटर कॉलेजेज हों, सभी विद्यालयों में एक जो गाइडलाइन है कि क्या सावधानियाँ रखनी है उसकी जानकारी बच्चों को देने की बात कही गई है। यहाँ की जो LED की स्क्रीन लगी हैं उसमें भी प्रचार, जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी विज्ञापन करके और अलग से विज्ञप्तियाँ दे करके उसका भी प्रचार। और आप सबसे भी अपील है कि डेंगू को लेकर के लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से आप सब अपने प्रतिभा का उपयोग करके लोगों को जागरूक बनाने में सहयोग करें। हाँ, खून की कमी जो बता रहे हैं, आज मुझे पता चला है कि खून की कमी नहीं है बल्कि यहाँ उसको कन्वर्ट करने की दृष्टि से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान हो जाए। और आज यहाँ पुलिस लाइन में भी एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। अभी मैं यहाँ से वहीं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कैसा चल रहा है। जो भी कमी होगी समाज आगे आएगा, लोग आगे आएंगे और इस संकट पर विजय प्राप्त करेंगे। सर, राहुल गांधी नहीं, मैंने आज अभी मेले की बात भी कर ली है बैठक में, जो समीक्षा बैठक थी। मेले की तैयारियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए जो ज़रूरी कदम है उठाए जाएंगे। बाढ़ जो वर्षा चूँकि देर समय तक हो गई है उसके कारण जो बाढ़ की स्थिति है, जब जल फिर कम होगा तो फिर वहाँ पर बीमारी की स्थितियाँ पैदा होंगी, तो उसको ध्यान में रख करके अभी से तैयारी करने के लिए कह दिया गया। आप गुजरात में तो कमल खिला था, कमल खिला है और अभी 25 साल आगे खिला रहेगा, उसकी चिंता मत करिए। अभी मैं चूँकि हॉस्पिटल निरीक्षण के लिए आया हूँ इसलिए मैं डेंगू से रिलेटेड ही चर्चा कर रहा था। डेंगू मरीजों की संख्या छिपाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के लोग 28 मरीज दिखा रहे हैं कि भर्ती है, जबकि सारे अस्पताल फुल हैं इसमें डेंगू। नहीं, मैं अभी बैठक करके समीक्षा किया हूँ कि किन किन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी डेंगू के लिए कितनी बेडें निर्धारित की गई हैं और उसमें कितने मरीज इस समय हैं। अभी मेरे आते समय कुछ लोग डिस्चार्ज होकर के, स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज होकर के भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अस्वस्थ होकर के भी आ रहे हैं। तो यह दोनों जो क्रम है, इसके बीच में जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। सर, प्रयागराज में भी बाढ़ एक बार फिर से आ रही है।